हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में देख चुके थे। आज हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है ये कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हैं। तो आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बता चुकी थी, फिर भी दोबारा बता देती हूँ अगर आपने वो नहीं देखा हो तो। कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा। देखिए यहाँ पर ये क्या होते हैं, एल्फ़ा प्लस बीटा उसके दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो यहाँ पर शून्यकों का योग, यदि आपको दो शून्यक पता है तो आप उनका योग करके इसमें रख सकते हो। और इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है, तो बस एल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये मान रख देना है। फिर यहाँ पर एल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो डायरेक्ट मान जमाना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिए, जब आपको ये दे दिया कि क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, तो क्रमशः का मतलब हो गया जो फर्स्ट नंबर पे जो संख्या है 1/4 है वो तो है शून्यकों का योग, और जो सेकंड नंबर पे जो है -1 ये है शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए इन क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगी आपको मैं। अगर आपको जो भी तरीका पसंद आता है आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे शून्यकों का योग आपको पता चला कि शून्यकों का योग यानी एल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 है, और ये सेकंड वाला शून्यकों का गुणनफल है, मतलब एल्फ़ा इंटू बीटा का मान है क्या है -1 है ना। अब क्या करना है, ये दोनों मान हमको इस फॉर्मूले में जमाना है। बस फॉर्मूला लिखना है आपको, x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा। यहाँ पर मान रखते हैं x² माइनस, अब इसका मान क्या है हमारे पास 1/4, तो 1/4 रख दो इंटू एक्स प्लस इसका मान क्या है हमारे पास -1, तो -1 रख दो। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x² माइनस ये क्या हो गया 1/4x, और ये प्लस माइनस गई। अब देखिए द्विघात बहुपद को अपने मानक रूप में ही लिखते हैं। इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यानी आपको जहाँ पर हर के रूप में कहीं भी, चाहे वो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कुछ भी हर पर कोई अंक दिखे कोई संख्या दिखे तो आपको वो हटाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके बराबर में आप 0 मान लो। ठीक है, 0 मान लो। यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण हम 0 मान सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, लैसे लेंगे, तो यहाँ पर भाई बटे में 1 इसके मान लो, इसके बटे में 1 मान लो, तो 1 1 4 का लैसे तो 4 ही आएगा है ना। अब 1 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, और फिर 4 को x² से गुणा करेंगे तो 4x²। इसी प्रकार से 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 को 1x से गुणा करेंगे तो 1x ही आएगा, और 1x को हम x लिख सकते हैं तो -x। फिर 1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो -4 बराबर 0। अब ये क्यों किया था हमने बराबर 0, ताकि ये 4 जो भी बटे में आए हमारे पास वो संख्या हट जाए, इसको हटाने के लिए बराबर में 0 किया था हमने। तो अब ये 4 को जब इससे गुणा करेंगे, और इसके 0 के बटे में मान के चलेंगे ना 1 है, 0/1 मतलब 0, तो जब इससे रज गुणन करेंगे तो ये 4 तो क्या बन गया 0 हो गया उधर जाके, तो हमारे पास क्या बच गया सिर्फ 4x² माइनस x और -4। ठीक है, अब बराबर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर 0 के रूप में लिखोगे तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, और अगर आप ये बराबर हटा दोगे तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपने द्विघात बहुपद का मान आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा तरीका बताती हूँ अब इसी क्वेश्चन को करने का। देखिए द्विघात बहुपद निकालना है, इसका मानक रूप दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। यदि हमको a b c
ये गुणांकों के मान पता चल जाए तो हम आराम से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए अब हमको क्या दिया हुआ है, इसने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, और हम गुणांकों के और शून्यकों के बीच जो संबंध है यानी जो फॉर्मूला था वो हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, लास्ट वीडियो में। क्या था वो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखे थे। अब देखिए क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान इसने 1/4 हमको दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, है ना। तो जब इसके बराबर में 1/4 लिखा हमने तो तुलनात्मक रूप से हमको क्या मिला कि b यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका मतलब ये हो गया माइनस b का मान तो है 1, है ना, और a का मान है 4, है ना, a बराबर 4 है। अब a का मान तो हमको मिल गया 4 और b का मान भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो माइनस का भाग दे दो या गुणा कर दो तो b का मान क्या मिलेगा, माइनस का 1। तो इस प्रकार से दो मान तो हमारे पास आ गए, a का मान 4 और b का मान -1। अब एक c का मान और निकालना है, तो c का मान यहाँ से निकाल लेंगे गुणनफल से। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा गुणा में दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1 है। तो यहाँ पर इसके बराबर में लिख रही हूँ मैं -1। अब ये c अपॉन a के बराबर भी है -1, है ना। अब इसके बटे में आप 1 मान सकते हो, कुछ नहीं है, इसका मतलब बटे में 1 है। अब जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या मिलता है हमको कि c का मान तो -1 है और a का मान 1 है, यही मिला ना। तो डायरेक्ट देखते ये मत कर देना कि c का मान -1, ऐसा नहीं है भाई। a का मान यहाँ पर 1 निकला है और ऊपर क्या था, a का मान 4 था, तो मान तो समान होने चाहिए ना, क्वेश्चन तो वही है, शून्यक तो समान है। तो वहाँ पर तो शून्यक में जो गुणांक आया है a का मान 4 आया है और यहाँ पर a का मान 1 आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इसको थोड़ा सा बराबर करने की अब हम कोशिश करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, इस 1 को हमको बनाना है 4, क्या बनाना है 4, तो इसके लिए हम 4 से गुणा कर देंगे। तो जो क्रिया नीचे करते हैं वही क्रिया ऊपर भी होती है ना, यानी अंश और हर में जो भी क्रिया करो, या तो कोई गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, तो समान क्रिया होगी, है ना। तो 4 से हमने गुणा कर दिया। अब देखिए ऐसा करने पर ये क्या मिला हमको, -4 और ये 4। तो हमको c, अब a का मान 4 है, a का मान 4 है, वहाँ भी a का मान 4 था। तो इस प्रकार से तुलनात्मक रूप से c का मान क्या हो गया, -4 हो गया। तो a b c तीनों मान हमको मिल गए। अब हमको द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है इसमें मान जमा दो बस, ax² + bx + c। तो a का मान क्या था, a का मान था 4, तो 4x² + b का मान -1 है प्लस c का मान है -4। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो 4x² माइनस का x हो गया, -1 को जब x से गुणा करेंगे तो x ही तो रहेगा वो, और ये माइनस के x और ये प्लस माइनस के 4। तो ये आपके पास वही आंसर आ गया जो दूसरे वाले मेथड में था। तो आप दोनों में से किसी भी प्रकार से कर सकते हो, मेरे हिसाब से फॉर्मूला वाला ज़्यादा सिंपल रहेगा, तो हम उसी प्रकार से देख लेते हैं बाकी क्वेश्चन। और बाकी आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में दो मान दिए हुए हैं। पहला मान है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है √2, और दूसरा मान है शून्यकों का गुणनफल जिसका मान है 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें आप मान जमा दो, बस कुछ नहीं करना इसमें। तो x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 रख दिया मान, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या था, 1/3 रख दिया। अब देखिए कोष्टक को हल करते हैं तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 है ना। अब देखिए मैंने बताया था हर हो तो उसको हटाने के लिए आप लैसे लेके हल कर सकते हो, बराबर में 0 मान सकते हो, है ना। तो लैसे लेने की भी आवश्यकता नहीं है, हर सिर्फ 3 ही तो है, यहाँ पर बटे में भाई 1 है, यहाँ भी बटे में 1 है, तो 1 1 3 का लैसे क्या आएगा, 3 आएगा। तो आप इन सबको 3 से गुणा भी कर सकते हो, इस हर को हटाने के लिए 3 से गुणा कर सकते हैं दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर। तो 3 से गुणा करने पर यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर जब 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन गया, 3x² माइनस, अब 3 से √2 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, √2 तो 2 ही रहेगा, √2 कभी भी 3 से ऐसे गुणा मत कर देना, 3 दूनी 6, ये अंडर में ही रहेगा, ठीक है। तो अपन इसी प्रकार से लिख देते हैं 3 √2 और ये x, और जब यहाँ पर भी गुणा किया तो 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 से 3 कैंसिल, तो सिर्फ 1 रह गया, और बराबर में तो 0। अब क्योंकि द्विघात बहुपद है तो अपन यहाँ पर इक्वल 0 नहीं लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता है ना, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं पहले, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 0, और सेकंड है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब मान जमा दो बस, और कुछ नहीं करना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है हमारे पास, 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5। अब इसे सॉल्व कर लो तो देखिए x², जब 0 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो -0 प्लस √5, अब ये 0 को हटाते हैं हम, तो x² प्लस √5, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन करेंगे तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी इसमें 1 है, और दोनों का गुणनफल भी 1 है। जब फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें हम मान जमा देते हैं। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 है, मान रख दिए। अब इसे सॉल्व कर लो, x², 1 से x को गुणा करेंगे तो x ही आएगा, माइनस के x और ये प्लस का 1, तो ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है माइनस के 1/4 और 1/4। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है यानी शून्यकों का गुणनफल, नहीं शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो दिया हुआ है माइनस के 1/4 है, और जो सेकंड है यानी शून्यकों का गुणनफल, इसका मान है 1/4। अब फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, मान जमा दो, x² माइनस, इसका मान है हमारे पास माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4। अब देखिए इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं कोष्टक को, तो x² माइनस माइनस हो गए प्लस के 1/4 एक्स और प्लस के 1/4। अब मैंने बताया था आपको कि ये हर को अपन को हटाना होता है, तो देखिए हर हटाने के लिए हम क्या मानते हैं, बराबर में 0 मानते हैं। आप लैसे लेके कर सकते हो, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप अगर समान हर है तो उस हर को हटाने के लिए आप उसी अंक से गुणा कर दो दोनों तरफ, है ना, उसी अंक से दोनों तरफ गुणा कर दो। तो हम क्या करते हैं, 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा x², क्या आ जाएगा, 4x²। यहाँ पर जब 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो 1x बच गया, तो क्या रह गया, x प्लस के x
इसी प्रकार से यहाँ पे जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, क्या रह गया 1 प्लस का 1 और बराबर 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए लास्ट है इसका 4 और 1 यानी शून्य को का योग, अल्फा प्लस बीटा का मान तो है 4 और शून्य को का गुणनफल का मान है 1। फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब मान जमा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो आज अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और प्रश्नावली 2.2 भी अपनी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं प्रश्नावली 2.3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।